जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं या आरक्षण पीड़ित जो भी भाई बहन हैं और जिनका नाम 5 जनवरी 2022 को जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में नाम है लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी है, उन सभी भाइयों से बहनों से हमारा अनुरोध है सब लोग बहुत जल्द तैयार रहें। एक नई स्ट्रेटजी के तहत हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक विशेष अपील करेंगे, विशेष गुहार लगाएंगे और हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी नियुक्ति पा सकते हैं इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है हम लोगों जो दर दर के स्टोवर खा रहे हैं, कहीं इस मंत्री के पास, कहीं उस मंत्री के पास, कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास जो भटक रहे हैं, इसमें हम लोगों की मेहनत में साथियों कोई कमी नहीं रही। ये गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा हम सभी लोग उठा रहे हैं। हालांकि इन अधिकारियों की जो गलती थी, इन अधिकारियों को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा हम लोगों को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है हम लोगों को सजा समाज में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से शोषण हो रहा है। आपको पता है कि जो क्राइटेरिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा था 60-65 की कट ऑफ को पास करके हम लोग वहां पहुंचे थे और जो संविधान के तहत हम सभी ओबीसी एससी भाई बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण इस भर्ती में नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय थे। आप साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग मिलकर एक डेट डिसाइड करें। हालांकि ये बात कई बार मैं कह चुका हूं कि कोर्ट के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता है। मान लेते हैं जो हश्र जो सिंगल बेंच में हुआ वही हश्र इस डबल बेंच में होगा। डबल बेंच के बाद भी साथियों सुप्रीम कोर्ट तक रास्ते खुले होते हैं। मान लेते हैं अगर डबल बेंच में अगर आप बाय द वे जीत भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो कैसे हो ये आप लोगों ने देखा होगा। लगभग 1.5 साल तो लिस्ट आए हो गई, इसके बावजूद अब कितना समय और लगेगा, क्या क्या हम लोगों से गुजर रही है ये देखने वाली बात होगी। साथियों, जैसा मेरा मानना है लगभग 1 करोड़ से अधिक का मेरे साथियों ने, मेरे बेरोजगार भाइयों और बहनों ने 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये दे के, 5-5 हज़ार रुपये किसी ने भी देकर रुपए इकट्ठे किए। एक बहुत मोटी रकम अधिवक्ताओं को दी गई, लेकिन नतीजा क्या रहा? इसमें सब गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही नहीं है, साथ साथ में इसमें हमारे अनेक साथी ऐसे भी हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि उनके वर्ग को, उनके समाज के लोगों को नौकरी मिले। आपको पता है कि हम लोग जब आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तो 19,000 से अधिक सीटों पर लड़ रहे थे, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों ने हम लोगों को 6,800 की लिस्ट दी और हम लोग 2 गुटों में बट गए। तत्पश्चात आपने देखा होगा कि अब 6,800 की लिस्ट को भी कुछ साथी या बेसिक शिक्षा विभाग के सामान्य वर्ग के अधिकारी 2 गुटों में बांट रहे हैं, उच्च गुणांक और लो गुणांक। आपने देखा होगा कि कहीं 4828 सीटों की बात चल रही है तो कहीं लो गुणांक और उच्च गुणांक की बात चल रही है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा कि जब रुपया इकट्ठा किया गया तब कभी नहीं किसी से कहा गया कि ये लो गुणांक और हाई गुणांक वाली बात, लेकिन पता नहीं बीच में कहाँ से शगुफा छोड़ा गया जिससे लो गुणांक हाई गुणांक वाली बात आ गई और
जो रिजल्ट हम लोगों के सामने है, आपस में फूट हुई, एकता में कमी हुई, जिसके कारण हम सब लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और भटक रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर नौकरी चाहिए जल्दी, बेसिक शिक्षा विभाग में जल्दी नियुक्ति चाहिए, तो अब वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जब हम सब लोगों को एक साथ एक मंच पर फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ 2 अगस्त की सुनवाई देख लीजिए। जैसा मेरा पूर्वानुमान है कि 2 अगस्त को भी कुछ भी नहीं होगा, या तो कोई मतलब ये अधिवक्ता नहीं आएंगे, या सरकार के माध्यम से कोई नेक्स्ट डेट ले ली जाएगी। साथियों, ये डेट तब तक लेती रहेगी सरकार जब तक 2024 का इलेक्शन नहीं आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने एकता नहीं बना पाई तो 2024 की तो बात छोड़िए, 2027 से पहले भी अपना ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। बहुत दुखी हूँ साथियों, मैं खुद अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। हालांकि कुछ साथी जानना चाह रहे हैं कि क्या जो कट ऑफ है, कितने कट ऑफ तक हाई मेरिट में है, कितने तक लो है। तो साथियों, हम तो लो मेरिट में ही आ रहे हैं। अगर मैं हाई मेरिट में आती, आज हमारा जॉइनिंग लेटर मिले हुए कम से कम 2.5 साल हो गए होते। बहुत कम कट ऑफ है हमारी, और यही कारण है हम चाह रहा हूँ कि सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों को नियुक्ति एक साथ मिले, जल्दी मिले। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगामी जो 15 अगस्त है या 15 अगस्त 2023 से पहले हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, या 5 सितंबर तक हम लोग अपने अपने विद्यालय में पहुँच जाएं। हालांकि साथियों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, हर भाई से निवेदन करता हूँ, हर बहन से भी निवेदन करता हूँ, अब की बार 5 सितंबर के नाम पर लौटना नहीं है। आपने देखा होगा लगभग 55 से 60 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था पिछली साल 5 सितंबर के नाम पर। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? वही 2 लोग आपस में फूट पड़ी, एक दूसरे की पोल खोलने लगे। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, ये लोग वही जानते हैं। एक एक जिले से 4-4, 5-5 लाख रुपए दिए गए। आजमगढ़ में, प्रतापगढ़ में 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपए तक कलेक्शन हुआ, जैसे साथी बता रहे हैं। तो साथियों, अब 5 सितंबर के नाम पर किसी को लुटना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर धरने की डेट डिसाइड होती है, हर किसी भाई का, हर किसी बहन का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जरूर आए धरने में, और धरने के लिए कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम निकाल के आए। साथियों, अगर आपने 10 दिन का टाइम लखनऊ में दे दिया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इसी अगस्त के महीने में अपने विद्यालय में होंगे। सरकार कोई भी डिसीजन होती है, आपने देखा होगा राम मंदिर जैसे मुद्दे जो कि कितने दिनों से पेंडिंग में पड़े हुए थे, कुछ ही सुनवाइयों में क्लियर हुए। ये तो सरकार के लिए बहुत छोटा सा मुद्दा है। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय अगर चाहें तो केवल 1 से 2 सुनवाई में मैटर सॉल्व हो सकता है। सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों को नियुक्ति मिलेगी। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है, अगर हम सब लोग मिलके लगभग 7000 की संख्या में जो कुछ 6800 हैं अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स, एक फैमिली मेम्बर्स अगर आ जाए लखनऊ में, केवल 10 दिन का टाइम दे दिया जाए, केवल 10 दिन ये समझ के आप टाइम दे दीजिए, या केवल 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ 100% जॉब मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में आप देख रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन उठा के देख लीजिए, पहले तो पेपर लीक होता है, उसके बाद क्या क्या नहीं होता है आपको पता ही है। इसलिए सबसे निवेदन है कि सब लोग एकजुट हो जाइए, और इसके लिए हमारे तमाम रणनीतिकार हैं, तमाम नेतृत्वकर्ता हैं, जिन्होंने पहले भी नेतृत्व किया है और क्या क्या किया है साथ में आपको सब पता है। किस तरीके से उन्होंने लिस्ट निकलवाई, काबिल तारीफ है। लेकिन फिर आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, किसको सहयोग करना है, किसे सपोर्ट करना है।
क्या ऐसे लोगों को फिर सपोर्ट करना है जो आपसे बाद में बात भी नहीं करें? आपने देखा होगा कई बार UN मिश्रा सर के नाम पर सहयोग करवाने के लिए हम भी कई बार लाइव पे बोल चुके, सपोर्ट करिए। इसका नतीजा भी रहा, खुद भी मैंने सपोर्ट किया, करवा भी रहा हूँ जितना हो सक रहा है। कभी भी कोई भी जितना कलेक्शन बताया था उससे कम नहीं बढ़ता है, लेकिन फीस हमेशा कम ही रहती है। अभी 4.5 थे, लगभग 2,47,000 या 48,000 फिर हो गए। अब और धीरे बढ़ता रहता है। तो मेरा सब टीम के नेतृत्वकर्ताओं से भी निवेदन है, आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ लगें। और जैसा मुझे आज एक दोस्त ने बताया या मुझे पता चला कि UN मिश्रा सर ही क्यों, अगर इतनी हाईफाई फीस थी तो और कोई क्या एडवोकेट नहीं आ सकता है? अब ये देखने वाली बात होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों, उम्मीद बहुत कम है, जैसा मुझे लग रहा है बहुत कम उम्मीद है। अगर आप सब लोग जाग जाएंगे, सब लोग उत्साह के साथ लगेंगे, तभी हम लोग इसमें नियुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में मेरा निजी विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है, हमें तो 100 में से केवल 0.01% ही संभावनाएं लग रही हैं बहुत जल्द नियुक्ति मिलने की। बाकी प्रभु की इच्छा, क्या होता है क्या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से भी निवेदन करता हूँ कि हम सभी OBC SC समाज के व्यक्ति हैं और उस परिवार से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं जो आगामी 2024 का जो इलेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर सकते हैं। हर वर्ग शिक्षित वर्ग है और हर एक लड़का, हर एक लड़की कम से कम 400 से 500 वोट इफेक्ट कर सकता है। ये पावर है, ये एनर्जी है। ये बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचनी चाहिए। और हम सब लोगों ने यही बात सोचकर 2022 में आपका सपोर्ट कराया था और आज आपका रिजल्ट सामने है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 39 साल के इतिहास में कोई दोबारा मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से हम सब लोगों की पीड़ा को देखते हुए जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करें। ये आप समझें किस तरीके से नियुक्ति दिलाएंगे और हमको कैसे बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंचाएंगे। मैं पुनः निवेदन करता हूं साथियों से, भाइयों और बहनों से, उत्साह रखिए, हिम्मत रखिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। हम लोग जरूर जीतेंगे और बहुत जल्द बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंचेंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।